हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गौस सर। मैं हूं आपका दोस्त गौस सर। तो बच्चों, आज मैं आपके लेके आया हूं ईथर कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझेंगे एकदम इजी वे से। तो चलो फिर आज हम समझते हैं ईथर कॉन्फ़िगरेशन को। उससे पहले ईथर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बता दूं, अगर देखा जाए तो ये टॉपिक आपका आइसोमेरिज्म टॉपिक से लिए वाला है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, वहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो तरह के नेमिंग देते हैं। एक होता है आपका सिस फॉर्म, एक होता है ट्रांसफॉर्म। अब देखेंगे यहाँ पर जो आपका सिस फॉर्म होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर आपके दोनों ग्रुप अगर सेम साइड रहेंगे, दोनों सेम ग्रुप अगर सेम साइड रहेंगे, दोनों सेम ग्रुप सेम और आइडेंटिकल CH3 तो इसे कहा जाता है सिस फॉर्म। अगर मान लो आपके सेम ग्रुप इन अपोजिट साइड रहेंगे तो इसे कहा जाता है ट्रांस। लेकिन बाद में से क्या हुआ, थोड़ा आगे अगर जाएंगे हम, कुछ कंपाउंड हमने यहां पर देखे कि यहां पर आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर आयोडीन है, देन यहां पर फ्लोरीन है, देन यहां पर ब्रोमीन है। तो यहां पर आपका सिस और ट्रांसफॉर्म फेल हो गया। फिर यहां पर आपको इसका जब नेमिंग देना है तो आपको यहां पर जरूरत पड़ी ईथर कॉन्फ़िगरेशन की। तो आओ समझेंगे ईथर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सबसे पहले ईथर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम कुछ की पॉइंट्स को जान लेंगे। ईथर मींस क्या होता है, देखो बच्चों, ई मींस होता है इंटीजन। ये कब इस्तेमाल करना है, यूज ई कॉन्फ़िगरेशन व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर अपोजिट इन साइड। जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप दोनों अपोजिट साइड में रहेंगे उस वक्त में आपको ई को इस्तेमाल करना है। झड़ मींस दैट, झुसा मींस, ये कब इस्तेमाल करना है, यूज झड़ कॉन्फ़िगरेशन व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर सेम साइड, तब इस्तेमाल करना है आपका झड़। फॉर एग्जांपल मान लो, जैसा कि हम देखने वाले आगे, ठीक है। अभी आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब यहां पर आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, यहां पर भी आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, देन यहां पर आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप है, देन यहां पर आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप है, देन इसी के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप, देन यहां पर आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप, देन यहां पर आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप, देन यहां पर आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप। अब यहां पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप दोनों सेम साइड है, ठीक है, तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम झड़। और अगर मान लो आपके अपोजिट साइड है तो इसका इस्तेमाल करेंगे ई, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे, व्हेन हायर एटॉमिक नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी। अब यहां पर किसको हायर प्रायोरिटी देना है, जिसका एटॉमिक नंबर हाई रहेगा उसको क्या करना है, हाई प्रायोरिटी देना है। दैट इज CIP रूल के मुताबिक। इन केस ऑफ एटॉमिक नंबर फर्स्ट एटम इज सेम देन गो टू द नेक्स्ट एटम। मान लो इससे ज्वाइन यहां पर एक एटम है, अगर मान लो यहां पर आपका एक एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो इससे आगे अगर कोई ग्रुप ज्वाइन है तो उसका भी आपको एटॉमिक नंबर को कंसीडर करना है। देन इन केस ऑफ आइसोटोप्स, अगर मान लो वहां पर सेम एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर डिफरेंट है, अगर वहां पर इन केस ऑफ आइसोटोप्स है तो मास नंबर को प्रायोरिटी देना है। हम एग्जांपल के जरिए इसको भी देखने वाले हैं। देन प्रायोरिटी फॉर मल्टीपल बॉन्ड फॉर सेम एटम्स, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर अगर मैं बता दूं, अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी आपकी ट्रिपल बॉन्ड की, देन आपके डबल बॉन्ड की, देन आपके सिंगल बॉन्ड की। लेकिन एक बात याद रहे, यहां पर दोनों भी आपके एटम कैसे है, कार्बन कार्बन, यहां पर कैसे है कार्बन कार्बन, यहां पर कैसे है कार्बन कार्बन। मतलब ये दोनों भी एटम आपके कैसे चाहिए, सेम चाहिए, सेम एटम के लिए कंसीडरेशन किया जाएगा। तो समझते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स को। ये आई होप ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे। एक बार हम एग्जांपल को देखेंगे, एग्जांपल के समझने से आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इन जनरल मान लो आपका जो ए है ये आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप, ये क्या है आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। देन इसे भी मैं क्या कहूंगा, हाई प्रायोरिटी ग्रुप। और बी मान लो आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप है। कैसा ग्रुप है आपका, लो प्रायोरिटी ग्रुप है। अगर मान लो आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट साइड आ जाए तो इसको नेमिंग क्या देना है, ई कहना है। क्या कहना है इसको, ई कहना है, इसको कहना है ई। अगर मान लो यहां पर आपके जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, जैसा कि मान लो आपके हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, ए भी आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, देन ये ए आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, देन आपकी ये लो प्रायोरिटी ग्रुप है, देन ये बी आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप है। अगर मान लो हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड आ जाए तो उस वक्त में क्या करना है आपको, इसको झुसामेन यानी झड़, ठीक है। ई कब, जब आपके हाई प्रायोरिटी ग्रुप इन अपोजिट साइड, जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर सेम साइड तब क्या करना है, जड़। तो आओ फिर कुछ एग्जांपल को देखेंगे वन बाय वन। अब सबसे पहले यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन के अकॉर्डिंग यहां पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है और लो प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है। देखो सबसे पहले अब यहां पर क्या करेंगे, हम हाई प्रायोरिटी वाले को 1 नंबर देंगे, हाई प्रायोरिटी वाले को 1 नंबर देंगे और लो प्रायोरिटी वाले को 2 नंबर देंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग समझेंगे। अब यहां पर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो आयोडीन और ब्रोमीन में किसका ज्यादा है, आयोडीन का ज्यादा है, तो इसे क्या कहेंगे 1 नंबर। देन ब्रोमीन को क्या कहेंगे 2 नंबर। अब इस कार्बन के बारे में देखो, यहां पर फ्लोरीन और यहां पर क्लोरीन, तो क्लोरीन को 1 नंबर और फ्लोरीन को 2 नंबर। अब हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर, यहां पर सेम साइड, दैट इज इसका नाम क्या आएगा आपका, झड़ आएगा, झड़ कॉन्फ़िगरेशन आएगा। देन अब यहां पर आ जाओ,
देखो अब यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से यहाँ पर क्या है कार्बन, इस कार्बन से यहाँ पर क्या है क्लोरीन। याद रहे इन क्लोरीन को नहीं देखना है, पहले इस क्लोरीन को देखना है। डायरेक्टली अटैच क्या है यहाँ पर क्लोरीन, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली अटैच क्या है कार्बन है, तो इसको आएगा 1 नंबर और इसको आएगा 2 नंबर। देन अब इन दोनों के बारे में, कार्बन और नाइट्रोजन, अब कार्बन और नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है बच्चों, नाइट्रोजन का होता है, तो इसे आएगा 1 नंबर और इसे आएगा 2 नंबर। एटॉमिक नंबर के मुताबिक हमने यहाँ पर प्रायोरिटी दी। अब यहाँ पर 1 1 कहां पर है, अपोजिट साइड, तो ये क्या हो गया आपका ई कॉन्फिगरेशन हो गया। अब देन इसके तरफ देखो, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर देखो ये आपका मिथाइल ग्रुप दैट इज 1 नंबर, देन ये आपका हाइड्रोजन दैट इज 2 नंबर। देन इन दोनों के अगर कंपेयर किया जाए तो आपका इथाइल 1 नंबर और मिथाइल का 2 नंबर। हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर सेम साइड, तो यहाँ पर क्या आएगा, झड़ आएगा। देन इसके तरफ आ जाओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब इस कार्बन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन, एक्चुअली NH2 ने बल्कि NH2 इस फॉर्म के अंदर होता है, ये आपका नाइट्रोजन, देन ये आपका H2, देन यहां पर भी आपका CH3 होता है। किस तरीके से होता है देखो, ये कार्बन देन आपका H3। अब यहां पर नाइट्रोजन और आपका ये कार्बन, इसको आएगा आपका हायर प्रायोरिटी 1 नंबर, इसको आएगा 2 नंबर। देन इसके तरफ आ जाओ, अब यहां पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन, इसको आएगा 1 नंबर, इसको आएगा आपका 2 नंबर। अब यहां पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप आ रही है अपोजिट साइड, दैट इज यहां पर क्या आएगा, ये आएगा। देन अब यहां पर देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका क्लोरीन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर देखो, अब ये आपका हायर प्रायोरिटी, देन ये आपका लोअर प्रायोरिटी, देन इन दोनों के अंदर ये आपका हायर प्रायोरिटी, देन ये आपका लोअर प्रायोरिटी। अब हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर इन अपोजिट साइड, तो यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा। देन अब यहां पर देखो, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, लेकिन मैंने एक रूल्स बताया था आपको, देखो जब इन केस ऑफ आइसोटोप हायर मास नंबर विल गेट हायर प्रायोरिटी, जब आपके सेम एटम रहेंगे उस वक्त में आपको मास नंबर को कंसीडर करना है। अब यहाँ पर इसका मास नंबर है 12 और यहाँ पर है 40, तो मास नंबर किसका ज्यादा है, इस ग्रुप का ज्यादा है, तो इसे आएगी प्रायोरिटी 1, इसे आएगी प्रायोरिटी 2। देन अब इन दोनों के अंदर ये आपका हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम, तो इसे आएगा 1 नंबर और इसे आएगा 2 नंबर। अब हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर इन सेम साइड, दैट इज क्या आएगा, इसका भी झड़ आएगा। देन अब इस एग्जांपल को देखो यहाँ पर, अब देखो इसके अंदर आपको क्या देखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसको 1 नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी ज्यादा देना है, क्योंकि दोनों भी एलिमेंट्स कैसे यहाँ पर सेम है, दोनों भी एटम कैसे यहाँ पर सेम है, ये 1 ये 2। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपके दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये कार्बन और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है कार्बन और कार्बन, मतलब कार्बन और कार्बन फर्स्ट देख लिए। अब इससे आगे यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, इससे आगे यहाँ पर क्या है कार्बन, तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी ज्यादा आएगी, तो ये आएगा 1 और ये आएगा आपका 2, तो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर सेम साइड, इसका भी आएगा झड़। तो ये देखा हमने ईजर कॉन्फिगरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड को भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।